तो हुआ ये है कि बलूचिस्तान से एक वीडियो सामने आया है और इस एक वीडियो ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसमें ना दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक जाने की कोशिश हमें करते हैं। इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती है? ये सवाल सीधा दिल पे लगता है ना? वीडियो में मौजूद एक शख्स ने यही पूछा है और बस यही शब्द इस पूरे मामले के इमोशनल सेंटर में हमें खींच लाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई पाकिस्तानी सैनिकों की एक सच्ची दिल से निकली गुहार है जिन्हें उनके ही देश ने जैसे छोड़ दिया हो, या फिर ये बलूच अलगावादियों का कोई सोचा समझा खेल है, एक प्रोपेगेंडा? आइए इन दोनों दावों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ कहानी के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ तो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जो कह रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है और बदले में अपने लड़ाकों की रिहाई चाहते हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी सरकार और सेना, जो इस बात को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका साफ कहना है ये लोग हमारे सैनिक हैं ही नहीं। तो ये BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है कौन? असल में ये बलूचिस्तान में एक्टिव एक बड़ा अलगाववादी ग्रुप है। ये लोग दशकों से पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हाँ, पाकिस्तान ने इन्हें एक आतंकवादी संगठन भी घोषित किया हुआ है। अब सवाल यह है कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, इनकी शिकायतें दशकों पुरानी हैं। इनका मानना है कि पाकिस्तान की सरकार उनके नेचुरल रिसोर्सेस जैसे गैस और मिनरल्स सबका फायदा उठा रही है, लेकिन वहां के लोकल बलूच लोगों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा। और तो और वो अपने इलाके में भारी मिलिट्री मौजूदगी का भी विरोध करते हैं। कुछ लोगों को बंधक बनाने का नहीं है। इस वीडियो को जारी करना एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात का एक मोहरा है, एक सोची समझी तो इस वीडियो को रिलीज करने के पीछे असली मकसद क्या है? इसके कई टारगेट्स हैं। पहला, पाकिस्तान की जनता पर एक इमोशनल दबाव बनाना। दूसरा, कैदियों की अदला बदली जैसा कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना। और तीसरा, पाकिस्तानी सेना की इमेज को, उसकी क्रेडिबिलिटी को कमजोर करना। यह सिर्फ जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मतलब दिमागी लड़ाई। और मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर याद करें 1999 का कारगिल वॉर, तब भी पाकिस्तान ने पहले तो अपने ही मारे गए सैनिकों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था, और आज बलूचिस्तान में इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इनकार करना इनकी एक आदत बन गई है? अब देखिए, जब एक घर में आग लगती है तो उसका धुआं पड़ोसियों तक भी पहुंचता है। बलूचिस्तान का ये जो मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। इसकी चिंगारियां अब पूरे रीजन में फैल रही हैं और इसका असर आस पड़ोस के देशों पर भी पड़ रहा है। और इसका सीधा असर भारत में देखने को मिल रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ा टेरर अलर्ट जारी किया है। खबर यह है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप पाकिस्तान के इस माहौल का फायदा उठाकर भारत में अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में किसी मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली के लाल किले और चांदनी चौक जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम दावों और जवाबी दावों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां सच क्या है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी बताई जा रही है और असलियत कहीं बीच में ही खो गई है। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल। पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज या नमक कोह श्रृंखला, नाम तो सुना ही होगा, बहुत खूबसूरत जगह है, पर क्या कभी सोचा है कि ये इलाका स्ट्रैटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचेगा जरूर।